गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा था। ओके बेटा, अभी कंटिन्यू चल रहा है ये जो है टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें जो है मैंने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या रखते हैं बेटा, सीओ ग्रुप रखते हैं, इसीलिए दोनों के अंदर क्या होगी, सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा, जो है हम लोग एल्कोहल का एडिशन सीख रहे थे। एल्डिहाइड में आपने हेमी एस्टर हेमी कीटल बनाया था। अब उसी में पार्ट बी में लिखो, पार्ट बी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन कीटोन। अगर हम बेटा कीटोन ले लेते हैं तो क्या होगा बताओ, और एथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। कीटोन क्या है बेटा बता दो मुझे। आर सी आर डैश है ये, बोलो। और एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, ये है। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो है ट्राई एच सी एल ले लेते हैं। क्या बनता है बेटा बताओ, ये बनता है आर आर डैश ओ सी एच टू ओ सी एच टू, ये कीटल बनता है बेटा। तो अगर तुमसे पूछे कि फाइंड आउट द फाउंड द कीटल फ्रॉम द एसीटोन, तो आप बना लोगे ना। क्वेश्चंस में आ सकता है इस टाइप का। इसके मैकेनिज्म देखो बेटा किस तरीके से होती है। आपको पता है बेटा, ये आर सी ओ आर डैश, ये बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा बताओ, ये स्टेप फर्स्ट है। ओके, ये क्या टूटेगा, आर सी ओ आर डैश ओ माइनस एच प्लस। इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था बेटा कल। ओके, प्लस आपके पास ये ओ एच है ना, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे, वो डाउट। अब यहाँ पे वो एच के पास क्या है बेटा, दो लोन पेयर है, दोनों के पास एक अटैक करेगा, इसके पास एक अटैक करेगा ना बेटा। एक अटैक करेगा तो एक एक के प्रोडक्ट ही बनाएगा। क्या होगा, आर सी आर डैश एच, यहाँ से क्या हुआ बेटा, ये ओ, और ये क्या होगा, ये वाला एच टूटेगा यहाँ से और इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये टूटेगा, ये वाला एच एल्कोहल में जैसे ऐड कराते थे ना बेटा, तो यहाँ से ये टूटता है, यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है। तो ये जो प्लस वाला बेटा ये यहाँ पे अटैक करेगा, हाँ, और ये जो माइनस वाला है ये वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा ओ, इसको ओ एच को ऐसे लिख दे रहे हैं, ये बन जाएगा ओ सी एच टू ओ एच, ओ थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ओ सी एच टू और ये ओ एच। जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि इधर से H निकलेगा और इधर से OH निकलेगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बता दो, ये बन जाएगा आर आर डैश ओ सी
CH2 CH2 O और इससे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव हुआ ना बेटा, तो यही कीटल बनता है। बात समझ गए सब लोग? ओके, तो ये चीज यहाँ पे देख लेना बेटा, थोड़ा सा ये वो हो गया है। तो ये टूटेगा, ये प्लस है तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये कीटल बनता है। ये देखा जाए बेटा तो ये कीटल किसी में कीटोन को स्टडी करने के लिए बनेगा ना, तो कीटल को ये जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये रिएक्शन दे सकते हो कि कीटल बनता। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड के लिए दूसरी एक रिएक्शन दे दो एंड कीटोन के लिए ये वाली रिएक्शन दे दो। तो कीटोन के लिए देखो ये कीटल बनता, बता देना ये कीटल बनेगा, और एल्डिहाइड में दूसरा हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता है। ठीक है ना बेटा, तो वहां पे दे सकते हो। एल्डिहाइड में हेमी एसिटल या एसिटल बनता है। ठीक है ना, इसमें कीटल बनता है। ओके बेटा, चलो अब हम सीखने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है रीजन ये। ठीक है ना, एडिशन ऑफ, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक, नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है NaHSO3 होता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, और सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं। तो आप ऐसा मत होना, ये जो है बेटा ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये एक एज ए रिएजेंट यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर द डिस्टिंग्विश between aldehyde between कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि ये बेटा किसके लिए डिफरेंट किया जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे डिस्टेंस किया जाता है भाई? जैसे तुमको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, तो आप एक ये भी टेस्ट कर सकते हो कि भाई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एल्डिहाइड मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है। तो ये क्या करोगे, ये सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट दे दोगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है। मतलब ये नहीं बताता है एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, ये बताता है कि इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है ये इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है ना, मतलब आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये व्हाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके अंदर क्या है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन है, कोई भी है कार्बोनिल कंपाउंड अगर कोई भी है तो वो किस में चला जाएगा? व्हाइट क्रिस्टल में चला जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, देख लो। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखो। पहले तो स्ट्रक्चर क्या है? Na प्लस Na है, O है, S है, O है और ये O है और ये खाली पड़ा है और ये H है ना, यही तो स्ट्रक्चर हुआ इसका। बोलो बेटा, ये तो क्या माइनस आएगा यहाँ पे और ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, प्लस आएगा यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा ना बेटा, और ये ऐसे बन जाएगा।
ये सिंगल बॉन्डेड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं याद रखना। ओके बेटा, तो ये है ऐसे स्ट्रक्चर से ही आपको ध्यान में आ रहा कि इसके पास एक लोन वैकेंट लोन पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इसके पास, तो ये यहीं से अटैक करेगा। ओके बेटा, यहीं से अटैक करेगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास है एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा। जैसे आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, के मैंने जनरली तरीके से मैंने यहाँ पे अगर आप CH3H लगा दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर CH3CH3 दोनों तरफ लगा दो तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन दोनों देता है, इसीलिए क्या होता है ये रिएक्शन शो करता है। तो क्या होगा बेटा बताओ, ये अटैक कहाँ से करेगा बता दो मुझे। ये एस ये करेगा बेटा, बोलो। और ये हो जाएगी ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग हो जाएगी, माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे कहाँ पे, इस कार्बन पे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप है ये, क्या बनेगा बता सकते हो, यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, ये लिख लेना बेटा। ये बनेगा एस, ये तो एस बन गया, ओ एन ए, ओ माइनस एन ए प्लस, ये है ना बेटा, और ये है आपके पास ओ माइनस, यही तो होगा बेटा, बोलो। अब क्या होता है, एक मिनट देख लो। अब क्या होता है बेटा, ये ये जो है ये माइनस है ना बेटा, ये माइनस है। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास आपको पता है कि ये जो माइनस है बेटा, ये माइनस है ना, ये क्या करता है, ये फिर से इसकी तरफ बॉन्ड अंदर की तरफ की भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 बॉन्ड बना लिया है इसने। ओके, 5 बार सल्फर बना लिया है, तो ये क्या होगा बोलो, ये टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला टूटेगा और ये कहाँ आ जाएगा, ये H प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा बताओ, ये तो OH बन गया, ये सल्फर O O 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये O Na प्लस, ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो बेटा, कि कार्बन और ये OH हो गया, इधर SO3 Na हो गया, ठीक है ना। ये वाइट क्रिस्टल बनता है बेटा, वाइट क्रिस्टल। तो समझ जाओ कि उस कंपाउंड में क्या है बताओ, उस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड है, वाइट क्रिस्टल बनता है इस कंपाउंड का, ठीक है बेटा। चलो, इसका नाम क्या होगा बेटा बोलो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन और सोडियम सल्फाइड हाइड्रोक्सी, जो एल्डिहाइड कीटोन आप लोगे यहाँ पे बेटा, उसका नाम लिखो, जैसे आपने एसेटल्डिहाइड लिया तो एसेटल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, तो ये नाम हो जाएगा।
प्रोडक्ट्स का, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बनेगा। ओके, तो बेटा देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन। ये भी है क्या बेटा, सेकेंड टाइप का रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, विथ एलिमिनेशन ऑफ क्या बेटा, वाटर। वाटर क्या क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगी, ठीक है बेटा। देखो इसमें क्या होता है कि अमोनिया, यानी कि क्या करना होगा इसमें बेटा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया का एडिशन होगा और इसके डेरिवेटिव्स होगा। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो अमोनिया से ड्राइव किए जाएंगे, ठीक है बेटा। आपको पता है बेटा ये क्या है, अमोनिया है ये, ठीक है ना। अब अमोनिया के पास स्ट्रक्चर कैसा है बताओ, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बोलो। तो ये अमोनिया है। अब यहाँ से बेटा हम रिप्लेस कर सकते हैं H को, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या लगा सकते हैं बेटा, जेड लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और प्लस जेड को करेंगे। अब ये जेड बहुत टाइप का हो सकता है, जेड मैं बताऊंगा क्या क्या जेड हो सकता है, ओके बेटा। देखो अब अमोनिया समझ में आ गया, अमोनिया डेरिवेटिव्स लिखो, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स। देखो क्या होगा बेटा कि अगर आपने अमोनिया ली, ठीक है बेटा, और उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, और उसके पास लगा दिया बेटा क्या, उसके पास जोड़ दिया Z बराबर प्लस का OH, तो इसको बोलते हैं NH2 हो जाएगा और OH हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ओके। पहला ये समझ में आ गया। और दूसरा, अगर आपने अमोनिया से बेटा हाइड्रोजन रिप्लेस किया और Z बराबर आपने अमोनिया NH2 जोड़ दिया इसी में, क्योंकि एक H हटा दोगे, इससे एक H हटा दोगे और एक NH2 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2। उसको बोलते हैं बेटा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। तो बेटा हाइड्रोजीन याद रखना, NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH हाइड्रोजीन, NH2 ओके।
से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा बेटा NH2, ये जोड़ दो NHCO NH2, ठीक है ना। तो ये बनता है बेटा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना। सेमी कार्बाजाइड के फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा NH2 NHCO NH2, NH2 NHCO NH2, NH2 NHCO NH2, ठीक है ना। फोर्थ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अमोनिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, और जेड बराबर हम लगा रहे हैं एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा RNH2 बन जाएगा, बोलो बेटा, या NH2R बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हो कि NH2 पहले लिख दो और R, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, इसको बोलते हैं बेटा सिफ रीजेंट, सिफ्स रीजेंट। ये डिस्टिंग्विश किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये याद रखना सिर्फ रीजन क्या होता है, सिर्फ रीजन, ओके। सिर्फ रीजन जो जब कोई अमोनिया से एल्काइल ग्रुप लगा दोगे उसको सिर्फ रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टिंग्विश किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, बाद में जब टेस्ट पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे इसको यूज करूंगा, तब आपको ये याद आने चाहिए, ठीक है बेटा, ओके। एंड फिफ्थ है NH2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, NH3 से हम लोग घटा रहे हैं जेड बराबर NH और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास NH2 NH और ये बेंजीन रिंग, ओके बेटा। इसको बोलते हैं बेटा फिनिल हाइड्रोजीन, फिनाइल ग्रुप लगा, हाइड्रोजीन भी तो फिनिल हाइड्रोजीन, ओके, फिनिल हाइड्रोजीन। और जो लास्ट आपके पास बचा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है, देखो देखो पहले तो आपके पास ये बचा है अमोनिया है बेटा, अमोनिया से आप क्या करोगे, H रिप्लेस करोगे, जोड़ोगे क्या यहाँ पे जोड़ोगे NH थोड़ा सा बड़ा लिखना, यहाँ पे जोड़ोगे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे, जेड बराबर जोड़ोगे NH, ये बेंजीन रिंग लिखोगे, बस बेंजीन रिंग पे 2 और 4 पे आपको क्या लगाना है, ये 2 पोजीशन है 1 2 3 4, तो 2 पे क्या लगाना है बेटा, 2 पे लगाना है नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ भी लगाना है 4 पे भी नाइट्रो ग्रुप लगाना है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा NH2 NH, ओके, अब NO2 हो गया, ये भी NO2 हो गया, इसको बोलते हैं बेटा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना, 2,4 देखो है कि नहीं बेटा, देखो 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्रोजीन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल है
ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसको यूज करते हैं बेटा, इसका नाम हो जाता है DN, 2,4-DNP, 2,4-DNP। तो ये बेटा रीजेंट, ये भी रीजेंट यूज करते हैं फॉर किसके लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, क्योंकि ये दोनों का देता है तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है ये आपको डिस्टिंग्विश करना होता है। ठीक है बेटा, तो चलो एक एक करके हम लोग ऐड करते हैं इनको। सेमी कार्बाइड का फॉर्मूला हाइड्रोजन का, बोलो हाइड्रोक्सिलामीन होगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन NH2NH होगा, NH2NH2 होगा, सेमी कार्बाइड का NH2NH CONH2, फिर हाइड्रोजन का NH2NH C6H5 एंड 2,4-DNP का NH2NH और 2 और 4 पे डाई नाइट्रो ग्रुप लगा है और बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा, इतना बात समझ गए। अब देखो, अब इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखो सबके पास। पहले तो अमोनिया का एडिशन कराओ। फर्स्ट वी ऐड एडिशन इन अमोनिया, ठीक है ना। पहला लिखो एडिशन ऑफ अमोनिया। आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, ऐड कर दो। ये है ना, देखो बेटा, ये सब रिएक्शन में एक कॉमन चीज होगी, आपको वाटर को रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। जैसा कि मैंने बताया था वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये जैसे ये लिखा CO, ये लिखा है ना। अब अमोनिया का वाटर का फॉर्मूला H2O होता, तो अमोनिया से कितने H निकालोगे, 2 निकालोगे, एक तो बाकी रह जाएगा बेटा ना। तो ये क्या कर दोगे, वाटर निकाल दो यहाँ से ऐसे। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इसको बोलते हैं अमाइन, कीटोनोमाइन। जैसे यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड होता है तो क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड अमाइन। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं एसिटिल्डिहाइड ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये एसिटिल्डिहाइड है और अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर को रिमूव करो, यहाँ वाटर लिख देना, नीचे यहाँ भी लिख देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये एसिटिल्डिहाइड अमाइन, अमाइन, एसिटिल्डिहाइड अमाइन, अमाइन। ठीक है ना। तो ये जैसा भी हो, पढ़ने में जैसा आ रहा है उसे लिखना। अब लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलामाइन। तो देखो क्या होगा, दूसरा होगा, बस उसको हाइड्रोक्सिलामीन का फॉर्मूला तो वो पता ही है। आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड कोई है, हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है बेटा, NH2OH होता है ना। अब जैसा कि मैंने बताया कि वाटर को रिमूव करना है बेटा, वाटर को रिमूव बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। वाटर को रिमूव करो, वाटर को रिमूव कैसे करोगे, बस आपको क्या करना है, H2 आगे लगा देना है, N ऐसे OH ऐसे, ये रिमूव हो जाएगा बेटा वाटर। -H2O क्या बचा, इसको बोलते बेटा ऑक्सीन, ऑक्सीन। तो अगर आपने एल्डिहाइड लिया बेटा, जैसे आपने एसिटिल्डिहाइड ले लिया, ठीक है ना, एसिटिल्डिहाइड लिया प्लस H2 को, NO को ऐसे कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया यहाँ से, बोलो बेटा, तो ये क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये क्या बनेगा बेटा बताओ, बोलो, ये बनेगा एसिटिल्डिहाइड ऑक्सीन, एसिटिल्डिहाइड ऑक्सीन।
बस ऑक्सी में लगा देना है। कीटोन का तुम लोग करोगे, ये करो तुम लोग, चलो ये तुम लोग कर देना, भेज देना मेरे पास करके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ क्या बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ये कार्बन कंपाउंड है बेटा हाइड्रोजन, NH2, NH2 होगा, बस आपको वाटर रिमूव करना है इसमें भी, CO प्लस H2 आगे लिख दो, NH इधर, NH2 ये हो जाएगा, वाटर रिमूव कर दो बेटा, वाटर रिमूव कर दिया, क्या बन गया बताओ, ये बन गया डबल बॉन्ड NH, नहीं नहीं दो ही तो हैं, ये NH2, इसका बस नाम क्या हो जाएगा, उस नाम के आगे जोन लगा देना, जैसे ये होगा जोन, हाइड्रा जोन, ठीक है ना, हाइड्रा, हाइड्रा जोन, एसेटेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, बस वो जोन लगा देना, हाइड्राजीन था ना, जो ओन लगा देना, बस वो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप करोगे, जैसे ये करोगे एसेटेल्डिहाइड के लिए, ये करोगे आप, ठीक है ना, कीटोन के लिए भी करोगे आप, ठीक है, ये तो कर लाओगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, एसेटेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, ओके, बस आपको प्रोडक्ट बना देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाइन वाला तुम लोग बना लेना, अमाइन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बेस वाला, ठीक है ना। अब एडिशन हम करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन का, ठीक है, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, बोलो, आपके पास कार्बन कंपाउंड है ये, प्लस फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा, NH2 NH C6H5, चाहे तो C6H5 भी ले सकते हो, चाहे तो ये रिंग भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। तुम्हारे बुक में वैसे C6H5 ही दिए रखा है, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हो, बस क्या करो बताओ बेटा, इधर H2 इधर रख दो, N इधर, NH ये, और ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे हम C6H5 लिख दे रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो H5C6 ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो C6H5 ये वही रिंग ही है, ठीक है बेटा, ये जो लिखा हुआ है, वाटर को रिमूव करो, ये -H2O, कार्बोनिल N NH C6H5, ओके, ये क्या नाम हो जाएगा, बस फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन, बस। और वो एल्डिहाइड कीटोन कौन सा ले रहे हो, उसके आगे बस नाम लगा देना, एल्डिहाइड कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एसेटेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, वो दोनों के लिए आप लोग करना है, एल्डिहाइड के लिए भी करना है बेटा, और किसके लिए, ये फिनाइल हाइड्रोजन का नाम, ये तो आप लिख ही दोगे, NH2 NH, ठीक है, और एसीटोन के लिए भी कर दोगे,
तो आप लोग कर दोगे ना बेटा, ये कर देना, कुछ नहीं है, बस वाटर रिमूव करना। ओके बेटा, अब किसका करेंगे, एडिशन ऑफ क्या बेटा, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। देखो क्या करते हैं, सेमी कार्बाइड फॉर्मूला क्या होता है, CO, फॉर्मूला होता है बेटा NH2NH ओके, बताओ, इधर NH2 है, इधर NH, इधर N, इधर NH, CO, NH2। ओके बेटा, इधर से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CN NH CO NH2। बस उसका नाम लिखोगे, क्या लिख दोगे, सेमी कार्बाजोड़, सेमी कार्बाजोड़। ओके, बस इसका नाम। अब एल्डिहाइड कीटोन हो तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोड़, एसीटोन है तो एसीटोन सेमी कार्बाजोड़, वो तो तुम ही लिखोगे। यहाँ पे मैं वर्ड लिखे जा रहा हूँ, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, और एसीटोन में सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोग को बनाने हैं, नाम भी लिखना है। ओके बेटा, नाम ही इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट बची है बेटा वो कौन सी है, 2,4-DNP। ओके, 2,4-DNP में क्या होगा बेटा, NH2 NH NO2, ये तो और सिंपल है, बस NO2 लग गया फिनाइल हाइड्रोजन में। बस क्या करोगे बताओ बेटा, CO प्लस H2 बाहर, N NH, इसमें तो आपको बनाने ही पड़ेंगे NO2 और NO2। ओके, ये क्या हो जाएगा, वाटर निकाल दो बाहर बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। बस उसका नाम, एल्डिहाइड कीटोन का नाम लिखोगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। जिससे मैंने यहाँ पे बस ये लिख दिया होता, यहाँ पे ये क्या हो जाता, CH3H, अगर यहाँ पे CH3H ले लेते तो ये क्या बन जाता, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल एसिटाल्डिहाइड, हाँ एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है ना बेटा, ऐसे नाम भी देते हैं इसका भी। एसिड कीटोन का नाम क्या लगते हैं, यहाँ अगर CH दोनों तरफ होता तो कीटोन हो जाता, वो आप लोग रिएक्शन लिख के ही भेजना। ठीक है बेटा, ये लेड कीटोन की भी लिख के भेजना, और एक बार लिख के इनको बिना देखे याद करना। फिर हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, और माइन का फॉर्मूला क्या होता है, एंड ऑक्साइन कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये रिएक्शन जो है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म होती है बेटा। अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।